हाँ मतलब अपना कैटेगरी बताओ तो तुम्हारा कैटेगरी क्या था जिसपे तुम्हारा सिलेक्शन हुआ? मेरा कैटेगरी जनरल है और रॉबिन तुम्हारा? जनरल ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस है। और मेरा जो है वो ओबीसी है। मतलब आप लोग को 3 कैटेगरी से फ़ायदा होने वाला है कि आज डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगा था वो तीनों कैटेगरी वाले बताएंगे और बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा इससे। कैटेगरी वाइज आपको पता चलेगा कि कैटेगरी वाइज में क्या क्या जो डॉक्यूमेंट्स लगे थे और क्या क्या एक्स्ट्रा जो है वो डिफरेंट कैटेगरी वाइज, जैसे ईडब्ल्यूएस का एक्स्ट्रा क्या लग सकता है या तो फिर ओबीसी का एक्स्ट्रा क्या लग सकता है, ये सब आपको पता चलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, तो रॉबिन तुम पहले बताओ कि तुम्हारा जो है वो जो अलॉटमेंट लेटर आया था उसमें क्या क्या लिखा हुआ था कि क्या क्या आपको देना चाहिए डॉक्यूमेंट्स एज अ रिक्वायर्ड जो था, जो यहाँ पे फिल किया था तुम? फोटो लगेगा आपका पासपोर्ट साइज फोटो, दूसरा आपका लगेगा स्कोर कार्ड, मतलब कि आपका जितना मार्क्स आएंगे, अलॉटमेंट लेटर, उसके साथ साथ आपका रेसिडेंशियल, ठीक है, और इनकम सर्टिफिकेट, और उसके साथ साथ इनकम सर्टिफिकेट साथ तब ईडब्ल्यूएस भी आपका अगर बना हुआ होगा तो वो लगेगा। अच्छा, इनकम सर्टिफिकेट जो है वो ईडब्ल्यूएस के लिए ही चाहिए या तो फिर सारा मतलब जनरल? सारा सबके लिए चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट सबके लिए चाहिए। सबके लिए चाहिए, सब कैटेगरी में? सब कैटेगरी चाहिए। लेकिन ईडब्ल्यूएस के लिए स्पेसिफिक लिखा हुआ था क्या? कि मेरा जो आया था ना अलॉटमेंट लेटर उसमें लिखा होता स्पेसिफिक कि अगर ईडब्ल्यूएस तो कंपलसरी है। हाँ, वो तो कंपलसरी है। ईडब्ल्यूएस बनाने के लिए भी इनकम सर्टिफिकेट ही आवश्यक है, मेरे लिए उसमें इनकम सर्टिफिकेट ही आपका रिक्वायर्ड है। ठीक है, बाकी अगर क्या बोले और आपका क्या चाहिए? अच्छा, नीट का ये स्कूल जो था 12th का स्कूल, उसका लिविंग सर्टिफिकेट मांगा था क्या? हाँ, उसका लिविंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट मांगता है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी जिसको बोलते हैं, लिविंग सर्टिफिकेट बोलते हैं। उसके साथ साथ बाद में आपका ये फिर स्कूल का भी आपका मांगता है, स्कूल का एडमिट कार्ड हो चुका है, आपका रिजल्ट हो गया, ठीक है, फिर 12th का 10th का दोनों का मांगता है। ठीक है, तो ये सब को आपको पूरी तरह से आपको एक जगह में एक क्या बोलते हैं, आप लीजिए कॉपी या कागज जिसमें आप रख सकिए, कागज नहीं ले सकते उसमें क्या बोलते हैं उसमें रखते हैं, हाँ, तो किसी चीज में भी रख के रखिए, जितने किसी भी चीज, ठीक है, फाइल में रखिए। ठीक है, फाइल में सब सामान को भर के रखिए, जब जरूरत पड़े तब। हाँ, इसके साथ आप एक याद रखिएगा कि आपको कैश का भी आवश्यकता बहुत जरूरी होता है। मतलब मेरे साथ क्या हुआ था ना कि मेरे पास तो सब ये पेटीएम ये इशू मेरे साथ भी हुआ था। तो कैश के लिए हाँ। एक दोस्त था मेरा जो मतलब जब हम तैयारी करते थे उसी समय हमको मिला था, तो वो भी इसी कॉलेज में और इसी सेशन में था, तो उससे हम जो है वो मांग लिए थे कैश, उसके पास एक्स्ट्रा था। तो ये इशू मेरे साथ भी हुआ था। उस समय कैश आप लोग रख लीजिएगा, ये बात सही है। कैश रहता, फिर अपना पापा का ये है ना, पापा भी अपना बोल दीजिए कि आधार कार्ड लेके आने के लिए, ठीक है ना, वो भी जरूरत पड़ जाता है, पापा का आधार कार्ड। अच्छा, अप्रोक्स कितना कैश चाहिए? मतलब एक कैश, मतलब अगर देखिए मान के चलिए हमेशा हर आपके मैंने कैंपस के अंदर में भी, कैंपस के बाहर में भी या अंदर में भी एटीएम मशीन होता है, तो वैसा कुछ दरकार नहीं है कि जरूरी है कि आपके पास मैंडेटरी रहेगा कि कैश लेके चलिए। ठीक है, ऐसा कुछ आवश्यकता नहीं, लेकिन हाँ, अगर आप लेके चल रहे हैं तो कम से कम अपना 5,000 10,000 लेके चलिएगा तो भी चल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो इतना लेके रखना आवश्यकता है। बाकी एटीएम से तो निकलवा एटीएम से आप निकाल सकते हैं, तो ये सब चीज़ों का रिक्वायर होता है। उसके साथ अगर आप देखिएगा तो जब भी आइए, ठीक है, तो सब कुछ अपना एक सामान को जितना बोला गया है वो सब लेके, ठीक है ना, और ओरिजिनल भी लेके आइए, उसका डुप्लीकेट भी बना के रखिए, जेरॉक्स सब कुछ करा के पहले से रखिए ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं। कॉलेज वाला तो ओरिजिनल ही लेगा? हाँ, कॉलेज वाला ओरिजिनल ही लेगा। और उसके साथ साथ आपको फिर एफिडेविट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो एफिडेविट बनाने के लिए फिर आपको मतलब कि जितना भी ये एफिडेविट का जितना भी काम होता है, लॉ कहीं भी लॉ कॉलेज है, कॉलेज या तो फिर यहाँ पे कचहरी होता है वहीं पर ही होता है। ठीक है ना, तो वहाँ पे आपका एफिडेविट बन जाएगा, जितना भी लेता है उसको पता नहीं कितना भी बनने से पहले 50 रुपया या 100 रुपया लगा था, 100 रुपये लगा था, तो एफिडेविट बन जाता है। तो इस प्रकार से आपका एफिडेविट बनाना पड़ता है। तो ये सब आपको जल्दी होगा, एक दिन का परेशानी होता है बहुत ज़्यादा, 1 से 2 दिन का, उसके बाद नॉर्मल है। फिर कुछ दिन के बाद से 1 सप्ताह या 2 सप्ताह के बाद से क्लास स्टार्ट हो जाता है। मंथन, तुम बात बताओ एक कि ये जो एफिडेविट था वो सिंगल टाइप लगा था या फिर 2-3 एफिडेविट लगा था? जनरली एफिडेविट उस बातों के लिए कि वो जो लोग का एक तो एंटी रैगिंग हो गया, एक एंटी रैगिंग का तो चलता है, एंटी रैगिंग का तो कंपलसरी है सारे बच्चों के लिए। लेकिन जो दूसरा एफिडेविट था वो था कोर्स से कि हम गैप लिए, मतलब जो स्टूडेंट्स जिन्होंने ड्रॉप लिया है उनके लिए एक गैप सर्टिफिकेट भी लगता है, उसको भी कोर्ट से जा करके वहाँ पे जो भी तहसील है या फिर जो कोर्ट के लॉयर हैं उनसे जा करके उनको बनवाना पड़ता है एक एफिडेविट कि हाँ मैंने 1 साल का या 2 साल का जितना भी ड्रॉप ईयर है
मतलब वहाँ उस ईयर से लेकर के और जब सिलेक्शन हो रहा है उस ईयर तक मैंने गैप लिया था, और इस गैप के दौरान मैंने कोई भी क्रिमिनल वर्क नहीं किया है। और मैं आप अगर हो सकता है कि कुछ लोग होंगे उस गैप पीरियड के दौरान क्रिमिनल वर्क कोई नहीं, क्रिमिनल वर्क को करता कोई नहीं है, लेकिन फिर भी करवाना पड़ता है। क्रिमिनल वर्क का मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्रिमिनल वर्क तो जनरली कोई नहीं करता है, हाँ, लेकिन एज अ रूल करवाना पड़ता है एज अ रूल, वो अलग बात है। क्रिमिनल का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि कुछ लोग होते हैं कि अदर मतलब कि अदर वो कोर्स ले लेते हैं, जैसे कोई बीएससी करते हैं, कोई फिजियोथेरेपी करते हैं, उसके बाद फिर वो नीट क्लियर करके एमबीबीएस करने आते हैं। तो उस गैप के दौरान आपने जो भी अदर कोर्स चूज किया था उसको भी आपको मेंशन करना होता है कि हाँ मैं इतने साल में मतलब